अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार वाराणसी से। एक युवा संगम ऐसा भी जो करता है लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक, देता है हर संभव सहयोग। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर चौकी प्रभारी युवा संगम को लोग कमल नयन दुबे के नाम से जानते हैं। यह युवा चौकी प्रभारी अपने शांत, मिलनसार, परिचित अंदाज में लोगों के बीच नजर आते हैं। दूसरी ओर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर एक कहर बनकर बरसते भी हैं। कमल नयन दुबे आज भी अपने चौकी क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर सजग प्रहरी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता को हर संभव सहयोग देने की अपील के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को अपने क्षेत्र में लगातार जागरूक कर रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। में हमारे देश में 12,000 केसेस बढ़े हैं, 12,000। और पहले आंकड़ा 200, 300, 400 बढ़ता था। अब ये आंकड़ा 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 ऐसे बढ़ रहा है। पहले हम एहतियात करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब से थोड़ी सी ढील मिली है, छूट मिली है, तब से हम लापरवाह से हो गए हैं। मैं आपको आगाह कर दूं कि अब ये आपकी लापरवाही आप पे भारी पड़ने वाली है। अब संक्रमण का असर व्यापक हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। तमाम बड़े महानगरों से श्रमिक वर्ग के लोग, व्यापारी, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अपने घर आ रहे हैं, वो लोग किसी तरह से संक्रमित होके आ रहे हैं, या हो सकता है कि उनमें संक्रमण होने की संभावनाएं हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि जितने भी इतनी जनसंख्या है, इतने लोग लापरवाह हैं कि इस स्पीड को रोकना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि लोग अवेयर, जागरूक न होंगे। आप परवाह करिए, अपनी करिए, अपने बच्चों की करिए, अपने घर वालों की करिए। कोशिश करिए कि जो दिशावधानियां आपको बताई गई है उसका आप पालन करें 100%। कोरोना के बारे में सब लोग जान गए हैं, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना है क्या और इससे कैसे बचना है। कोरोना के बारे में जान गए हैं, अब बचाव करना है। अब 1 महीने का जो समय आएगा, तमाम बड़े महानगरों से जो श्रमिक, जो विद्यार्थी और जो अन्य लोग जो फंसे हैं वहां आ रहे हैं, गांवों में, शहरों में, कस्बों में, वैसे लोगों से संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ा रहा है। तो जितने भी लोग हैं, जिनके घरों में वैसे लोग आ रहे हैं, जिनके परिवार में, रिश्तेदारी में, जिनके आसपास मोहल्लों में कोई आ रहा है बाहर से, तो उसकी सूचना वो स्वास्थ्य विभाग को दे और उनको खुद जागरूक करके हॉस्पिटल भिजवाए और वो अपनी जांच करा ले कोरोना का, ताकि उनका संक्रमण और फैलने न पाए। अगर संक्रमण फैला तो आपके कस्बे में किसी एक को होगा तो ये जान लीजिए कि सबका काम और सबकी जिंदगी प्रभावित होगी। दूसरी बात, जितने दुकानदार हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं जो प्रतिबंध के बावजूद अपनी दुकानें खोल ले रहे हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि चोरी छुप के दुकानें न खोलिए, नहीं आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम घूम रही है, आप 2 पैसे 4 पैसे के लालच में बीमारी को बांट रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपका ग्राहक संक्रमित हो सकता है कि उसके द्वारा छुए गए पैसे संक्रमित हो। तो आप जितने दुकानदार हैं जिन पे प्रतिबंध है, जब तक उनके लिए कोई सरकारी आदेश नहीं आ जाता, वो आदेश का पालन करें। बगैर किसी आदेश के कोई भी व्यक्ति अपनी दुकानें नहीं खोलेगा, ना तो बिक्री करेगा। समस्याएं हैं, सबकी हैं, एक आपकी अकेले नहीं है, पूरी दुनिया जूझ रही है बीमारी से। और इससे बचने का एकमात्र साधन यही है, एकमात्र विकल्प, उपाय यही है कि आप एहतियात करें। ईद है, ईद हर साल आपने मनाई है और आगे भी मनाएंगे, और ईद तभी मनाएंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे। आपके घर में खुशियां तभी आएंगी जब आपके घर की कोई कैजुअलिटी न होने पाए। इसलिए कुछ कम लेना।
अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा, अब समाचार वाराणसी से। नाराज शराब व्यापारियों ने अपने अपने दुकानों को बंद करने का लिया निर्णय। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी, जहां एक और सरकार ने अपनी तिजोरी को भरने के लिए कोरोना जैसी महामारी में शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया था, जिसको मानते हुए 4 मई से सारी शराब की दुकानें खोल दिया गया। लेकिन सरकार द्वारा रखी गई शर्तों में हो रही अनियमितता से परेशान होकर वाराणसी इकाई के शराब व्यापारियों का समूह शनिवार को आबकारी डिप्टी आयुक्त से मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कल से पूरे वाराणसी की दुकानों को पूर्ण रूप से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। इन शराब व्यापारियों की मुख्य रूप से मांग थी कि जो सरकार द्वारा कहा गया था कि पुराने सारे स्टॉक को 10 मई तक बेच दिया जाए, नहीं तो 11 मई को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसमें नया स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा था। फिर भी अब नए स्टॉक को 11 को डिस्ट्रॉय करने की बात को लेकर व्यापारी वर्ग काफी आक्रोशित नजर आए। लॉकडाउन में बिक्री 20% पर हो गया है और पूरा स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में भारी मात्रा में नुकसान हो जाएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। आप लोग रिलीफ पाए तो वैसे जो करना हो वहीं से होगा। हाँ, हम लोग तो उसमें अधिकारी नहीं है। जैसे हम लोग को जो अधिकार होता है वो कर देते हैं। वो आप लोग अपना इधर, हाँ, जैसे कि मान लीजिए डीजीपी का कोई आदेश आया, दरोगा लाइसेंसी जो है आबकारी विभाग। क्यों आए भैया आप लोग? ये हम लोग आए इसलिए हैं कि जैसे 22 तारीख के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें सरकार की तरफ से आदेश आया कि आबकारी की समस्त दुकानों को जो है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बंद किया जाए, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जा सके और ये जो है संक्रमण न फैल पाए। लेकिन लगातार दुकान बंद रही पूरे लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया कि 4 तारीख से जो है आबकारी की समस्त दुकानों को खोल दिया जाएगा 10 बजे से 7 बजे तक। उसके साथ ही एक नोटिस जारी हुई जिसमें कि अवशेष जो स्टॉक दुकानों पर बचा था उसको कहा गया है कि आपको 7 दिन के भीतर बेच देना है। ये सिर्फ अवशेष माल को बेचने के लिए कहा गया। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि डिस्टिलरी गोदाम को बेच सकती है 7 दिन के अंदर, गोदाम जो है दुकानदार को बेच सकता है और दुकानदार जो है, लेकिन ये सर कहीं नहीं लिखा था उसमें कि जो मई माह में जो नई निकासी ली जा रही है उस निकासी को जो है भी ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और अभी जो है स्थिति ये हो गई कि सभी दुकानों पे जो है निकासी ली गई है और जो इनका आदेश आया उसमें कि आपने जो नई निकासी ली है उसको भी 10 तारीख को स्टॉक नोट करके 11 तारीख को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अभी क्या चाहते हैं आप ये बताइए? अभी हम लोग ये चाहते हैं सर कि हम लोगों को ये अभी चूँकि लॉकडाउन के बाद जो देशी शराब पीने वाले जो वर्ग है, मजदूर वर्ग, वो अभी पलायित हो गया है सर। कोई मजदूर यहाँ रहा नहीं, सारे काम बंद हैं। ठेला वाले, रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले सभी जो है पलायित हो गए। बिक्री जो 1 रुपये की होनी चाहिए थी सर वो इस समय 20 पैसे पे आ गई। 20% सेल हो रही है। और इस स्थिति में दुकानों को जिन शर्तों के साथ हमारा लाइसेंस रिन्यूअल कराया गया था कि 10 से 10 दुकानें चलेंगी, कैंटीन की व्यवस्था होगी, वो सभी जो है कोरोना को देखते हुए सर वो ख़त्म कर दिया गया और अभी दुकानें 10 से 7 चलाई जा रही हैं। और जबकि समस्त दुकान और लॉकडाउन का जो रूल है वो 10 से 2 का कर दिया है यहाँ पे बनारस में डीएम साहब ने। 2 बजे के बाद किसी को रोड पे अगर देखा जाता है तो उसको पुलिस मार के घर में भगा देती है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन आदमी शराब खरीदने के लिए दुकान पे आएगा 2 बजे के बाद? और जब बिक्री जो है 20% रह गई है तो ऐसी कंडीशन में या तो हम लोगों की समयावधि बढ़ाई जाए, जो बचा हुआ शेष माल है उसको बेचने के लिए समयावधि बढ़ाएं, नहीं तो ऐसी कंडीशन में अगर जो सर इतने बड़े स्तर पे जो निकासी हुई है, करीब पूरे गोदाम से हमारे समझ से जो है करीब जो है 30 से 40 हज़ार पेटी की निकासी हुई, तो उसमें सारे लाइसेंसी सड़क पे आ जाएंगे। आप लोग कल क्या करने जा रहे हैं? हम लोग का सर ये प्रस्ताव है कि कल सारे लाइसेंसी एक मत होकर समस्त दुकानों को बंद करेंगे, लॉकडाउन कर देंगे, दुकानें नहीं चलाई जाएंगी। इसके लिए आप किसी से मिले हैं आज? किसी को ज्ञापन इसके दिया लिए है? आज हम लोगों ने जो है अपने जिला आबकारी अधिकारी साहब को जो है ज्ञापन भी दिया है और डिप्टी साहब को भी एक ज्ञापन दिया गया है और डीएम साहब को जो है हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो लोग जो है उस ज्ञापन को लेकर डीएम साहब के पास जा रहे हैं और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं जिले के संचालन में उनको भी ये जो है ज्ञापन जो है वो दिया जाएगा। अगर इस पर विचार कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे अगली कार्रवाई? अगर सर इस पर अगर कोई नहीं विचार किया जाता है तो हमारी दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी, क्योंकि हम लोग इस कोरोना संक्रमण के काल में जहाँ पे आदमी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ से शराब बेचेंगे
और अपनी जमा पूंजी को गंवा करके हम सड़क पे आ जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोच रही है? हम तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमको कौन सा लाभ दे रही है? हम लोगों को तो सड़क पे ले आने की तैयारी कर दी गई है। जितने भी बड़े लाइसेंसी हो, छोटे लाइसेंसी, सब तो सड़क पे आ जाएंगे सर, अगर